पेमेंट तो वो अभी नहीं दे पाएंगे, बोल तो रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। कैसे देना पड़ेगा? आपके घर का है क्या पेमेंट? आपके घर का है क्या? आपके घर का पेमेंट है क्या? आपके घर का पेमेंट है क्या? नहीं तो आपके आपके घर का पेमेंट है क्या ये? आपके घर से लिया गया है क्या पेमेंट? आप अपनी कंपनी को फॉर्मेट करिए। आप जिस हेलो। हेलो जी सर, ये कॉन्फ्रेंस पे बात कर लीजिए। जी, ये रवि जी का क्या मैटर है भाई साहब? रवि जी का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है, ओके। हाँ। कितने का पेमेंट बाकी है? अभी इनसे पूछ लो, मैं कल लाइव पे बताइए रवि जी कितने का बाकी है। हाँ, जितने का भी बाकी है। 10-12 था आपको बताया। ठीक है, 73,000 का। आप ये बताइए कि आप फ़ोन करके मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, इनको परेशान क्यों कर रहे हैं? सर आप ये मुझे बताओ, आप अगर हाँ। कोई लोन ले लेते हो, हाँ। ठीक है, हाँ। तो आप बैंक आपको हाँ। 9 महीने तक पैसा जमा ना करो, हाँ। बैंक कॉल करे आपको, बैंक से हाँ। बात करो, फिर लेटर ले लो हाँ। स्टेटमेंट का, लेटर दे दो मैं पेमेंट जमा कर दूंगा। हाँ। स्टेटमेंट का लेटर दे दे, उसके हाँ। बाद फिर आप रिंगिंग निकल जाओ, कॉल रिसीव नहीं करो। फिर नहीं, 2 कॉल तो महीने आपकी रिसीव कर रहे हैं। लिसन तो नहीं सर, अब जब आपने बात छेड़ा तो पूरी बात आप सुन लो सर। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद इनको दिसंबर में इन्होंने हाँ। पहले नवंबर से पहले दिया था लेटर, ठीक है। स्टेटमेंट को कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, कोई पेमेंट जमा नहीं करा। अब इन्होंने दिसंबर मंथ में हाँ। मुझसे बात हुई, हाँ। लेटर लिया क्रेडिट यूनियन का, इन्होंने मुझे बोला 9 लाख का चेक मेरा आ गया है, हाँ। मैं इसका पेमेंट आता बस कल जमा करा दूंगा एनी हाउ। ठीक है। ये फिर रिंगिंग हो गए, कोई कॉल रिसीव नहीं करा। 2 दिन बाद फिर कहीं से इन्होंने कॉल रिसीव करा 6 बजे रात, बोल के आ रहे हैं सर कैश पेमेंट आ गया, स्टूडियो पर जा रहा हूँ, आधे घंटे पेमेंट जमा हो जाएगा। 75 आता पूरा। मैंने बोला ठीक है सर। जब आधे घंटे बाद कॉल करा, कॉल रिसीव नहीं करा, फिर इन्होंने हमें नेक्स्ट डे बोला सर आज तो एनी हाउ कर दूंगा, कल साहब को जा नहीं पाया था। पूरी स्टोरी उनकी सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर इन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं करा, कोई कॉल रिसीव नहीं करा। इन्होंने जब इनको कॉल करा, हमने बोला सर देखो पैसा जमा करा दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, आपके रिलेटिव फैमिली फ्रेंड में ये भी कॉल जा सकते हैं क्योंकि अकाउंट आपका राइट ऑफ हो चुका है। तो इन्होंने क्या बोला, किसको करोगे? मैंने बोला आपके अंकल है विजय जी, उनको करूंगा। इन्होंने बोला नंबर ले लो, इन्होंने नंबर भी दे दिया, ऑथराइज कर दिया। तो अभी जब उनको एक कॉल 2-3 दिन पहले हमने करा था, फिर इन्होंने बात करके 10,000 रुपये जमा कराए। आज इन्होंने हमें 15,000 की पेमेंट के लिए आज बोला हुआ है। सुबह से इनको 5 कॉल कर चुका, एक भी कॉल का इन्होंने जवाब नहीं दिया, ना मैसेज रिप्लाई, कुछ भी नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ कि क्या इनसे कार्ड का पेमेंट मांगना गलत है? हाँ, अब मैं आपकी बात पूरी सुन लिया है ना। अब मेरी बात आप समझ लीजिए। मैं कर्जा मुक्ति अभियान से बात कर रहा हूँ, राज्य प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़, ठीक है। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ तो कोई राइट नहीं है कि इनके नेबर को फ़ोन करने का, ये राइट है क्या आपको? कोई राइट नहीं है ना। हाँ हाँ, पहले सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आपको कोई राइट नहीं है इनके नेबर को परेशान करने का, इनके रिश्तेदारों को परेशान करने का, या इनसे जुड़े हुए लोगों को परेशान करने का। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। आपको इस बारे में जानकारी है ना? बिल्कुल, ठीक है। दूसरा चीज़ ये आपको पता है, 12 अगस्त को RBI की गाइडलाइन जारी करी गई है। RBI ने हर कंपनी को गाइडलाइन जारी किया कि आप किसी को मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकते। इसके बारे में जानकारी है आपको? इसके बारे में जानकारी है आपको RBI की गाइडलाइन की? बिल्कुल जानकारी है, ठीक है। अब ये बताइए, जब व्यक्ति क्या है लोन लेता है, लोन लेने के बाद क्या है, रिकवरी एजेंट जो हो रहे हैं लगातार उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि व्यक्ति क्या है रिकवरी एजेंट के चक्कर में बोल देता है कि हाँ मैं कल दे दूंगा। अब आदमी को 10 बार फ़ोन करते रहोगे तो वो टेंशन में आके, प्रेशर में आके बोल देता है चलो ठीक है मैं आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, परसों दे देता हूँ, ऐसा करने लगता है आदमी। हाँ, जितने साल तक बोलेगा। अब मैं बता रहा हूँ कितने साल तक बोलेगा। अभी मार्केट की स्थिति डाउन चल रही है, आपको पता है। RBI को भी ये जानकारी है, मार्केट की स्थिति डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से लोग नहीं पे कर पा रहे हैं, और इसीलिए RBI ने गाइडलाइन भी जारी किया है, ठीक है। और जो इन्होंने पैसा लिया है ये आपकी कंपनी से लिया है, आपके घर से नहीं लिया है, इस बात को भी समझिए, है ना। मेल आईडी नोट करो मेरा, आप मेल आईडी नोट करो। नहीं, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इनका जो डॉक्यूमेंट है वो वित्त मंत्रालय गया हुआ है। पहले पूरी बात समझ लीजिए। इनका जो डॉक्यूमेंट है वो वित्त मंत्रालय गया हुआ है कि ये लोन नहीं दे पा रहे हैं। कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरा है इन्होंने,
और हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, और इन सभी का जो डॉक्यूमेंट है वो वित्त मंत्रालय गया हुआ है। वित्त मंत्रालय जब तक वहाँ से एक्शन नहीं लेगा तब तक ये लोग पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, और यदि आप लोग मेंटली टॉर्चर करेंगे तो आपके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। क्या कह रहे हैं? मेल पर लिख के दे दो, आप ये सारी चीज मेल पे लिख के दे दो। मैं आपको व्हाट्सअप करा दे रहा हूँ जो लेटर गया हुआ है। हाँ, आप अपना जो कर्जा मुक्ति अभियान है, आपका हाँ, जो संस्था है, हाँ, आप अपनी संस्था के डोमेन मेल ID से लिख के दे दीजिए कि क्या? रवि तड़ानी को SBI कार्ड एक सिंगल कॉल नहीं करेगा पेमेंट मांगने के लिए, क्योंकि अगर रवि तड़ानी का SBI कार्ड पेमेंट मांगेगा तो रवि तो आप 10 बार कॉल करोगे क्या? आप रोज 10 बार कॉल करोगे क्या उनको? आप मेल ID नोट कर लीजिए। आप रोज 10 बार कॉल करोगे क्या उनको? सर आप 10 बार कॉल करोगे क्या रोज? ये अधिकार है क्या आपको? चिल्लाइए, हाइपर वाली बात नहीं है। सुन लीजिए, पहले एक बात सुन लीजिए, आपको व्हाट्सएप में करा दे रहा हूँ। आप पहले सुन लीजिए, आपको व्हाट्सएप में करवा दे रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट वित्त मंत्रालय गया हुआ है, ठीक है? और अगर आपने मेंटल हरासमेंट करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसको आप समझ लीजिए, आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है? इसको आप एकदम इसको आप समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए, आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आप जो नौकरी कर रहे हो, नौकरी भी नहीं कर पाओगे। ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। हाँ, ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ आपको कि आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर आप मेंटली टॉर्चर करेंगे, आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और आपके नाम से दर्ज की जाएगी। और जितने लोगों को आप भेज रहे हैं, जितने लोगों को आप कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हाँ, जितने लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, उन सभी लोग साथ मिलकर FIR दर्ज करेंगे आपके लिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करें ना, ठीक है। अब आप कॉल करके देखिए, अब आप कॉल करके देखिए, अब आप कल इनको 10 बार कॉल करके देखिए। हाँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ आपको, सचेत कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि FIR दर्ज की जाएगी। अगर आप मेंटल हरासमेंट करोगे, अगर आप मेंटल हरासमेंट करोगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर आप मेंटल हरासमेंट करोगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस बात को कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो इस बात को। मेरा नाम है रजत सिंह भारती। हाँ, नाम लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, नाम लिखो ना। BA LLB करके बैठे ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप BA LLB करके रिकवरी का काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। BA LLB करके आप रिकवरी का काम कर रहे हो, इसको भी समझ लो आप, इसको भी समझ लो। आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है जो वित्त मंत्रालय गया हुआ है। और आप एक काम करेंगे, आप जब अगर दोबारा कॉल करके परेशान करे, हरासमेंट करने की कोशिश किए, तो आपके नंबर के और आपके नाम के साथ FIR दर्ज कराई जाएगी। कुछ नहीं मानूंगा। हाँ, अगर आप लिख के दे रहे हो, मेरा मेल ID नोट डाउन कर लो। आपका मेल ID क्यों नोट करें? आपका मेल ID क्यों नोट करें? लिखित में दो ना मुझे। आप कंपनी की मेल ID सेंड करिए। हाँ, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है, उसको एक बार समझ लीजिएगा। सुन लीजिए पहले मेरी बात, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है, उस डॉक्यूमेंट को आप देख लीजिए, है ना? तो दोबारा आप कॉल अगर करेंगे तो प्रॉपर सुनिए मेरी बात, नोटिस भेजिए। आप सुनिए मेरी बात आप सुन लीजिए, प्रॉपर उनको नोटिस भेजिए। सुनो, प्रॉपर नोटिस भेजिए। अगर आप किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को फोन करेंगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर इसको इग्नोर कर रहे हो, तो आप एक बार कल करके देखिए। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप कल 10 बार इनको कॉल करके देखिए। रवि जी, आप इनका शुरुआत वाला जो कॉल है, शुरुआत वाले कॉल को अटेंड करिएगा। आपका मन होगा पेमेंट देने का तो आप पेमेंट देंगे, मन नहीं होगा या फिर जब आपके पास आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक होगा, आप उनको एक डेट बता दीजिए और उनके हिसाब से नहीं बताइएगा। ये जो डेट है ये आप अपने हिसाब से बताइएगा कि कब मैं दे पाऊंगा। यदि ये बोलेंगे कि कल दे दो, आज दे दो, परसों दे दो, तो इनकी कॉल को भी रिकॉर्ड करिएगा आप, है ना? ये अगर प्रेशर करेंगे, इनकी कॉल को रिकॉर्ड करिएगा
और जब आपका मन होगा देने का, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तब आप देंगे, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे आप, ठीक है, एक बात समझ लीजिए। और अगर ये आपके दोस्तों को, अगर रिश्तेदारों को, अगर घर वाले को, किसी को भी कॉल करते हैं तो इनका नंबर नोट कर लीजिएगा और इनके नाम से एफआईआर दर्ज करिएगा, नाम से, कंपनी के नाम से एफआईआर दर्ज करिएगा। और मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कहाँ करना है एफआईआर दर्ज, कैसे होगी, अगर ये लोग का सेटिंग है कहीं पर तो वहाँ भी कैसे इनकी सेटिंग तोड़ी जाती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक। नहीं, आप अपनी कंपनी को फॉरवर्ड करिए, आप अपनी कंपनी को फॉरवर्ड करिए कि इनका डॉक्यूमेंट वित्त मंत्रालय गया हुआ है, ठीक है। हाँ रवि जी, अगर रवि जी ये लोग आपको परेशान करने की कोशिश करे तो आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, नाम तो पता ही है आपको, है ना, और इनकी आईडी भी ले लीजिएगा, इनसे पूछेगा इनकी आईडी क्या है, आईडी भी ले लीजिएगा, ठीक है। ओहो हो, अरे बहुत अच्छी बात है, आपने एलएलबी किया है ना, आपने एलएलबी किया तो आपको तो पता होगा कि आप शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसकी तो जानकारी होगी, क्यों भाई साहब, क्यों भाई साहब, आपको तो इस बारे में जानकारी होगी कि नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं है, इस बारे में जानकारी क्या, कैसे बात किया जाता है कस्टमर से, आपके कस्टमर से कैसे बात किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है क्या, है? मेल आईडी नहीं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, टेंशन मत लीजिए, आप करिए तो सही, आप हरासमेंट करिए एक बार, आपके खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है रवि जी। नेक्स्ट टाइम अगर ये हरासमेंट करने की कोशिश करे तो एफआईआर दर्ज करिए, ठीक है। और जिनके जो भी जहां भी ये फोन लगा रहे हैं, आपके घर, यार, दोस्त, यार, रिश्तेदार, सभी लोग को लेकर एफआईआर दर्ज करिएगा, ठीक है। सर ये बस ये मेरे नेबर को ही फोन लगा रहे हैं सर। हाँ तो नेबर को फोन लगा रहे हैं ना, तो नेबर के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज करिएगा, सेव करके रखिए उनकी ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, जिस नंबर से आ रहा है उस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए, हाँ उस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए, और ये भी साइबर क्राइम में भी इनका रिपोर्ट दर्ज करिएगा, ठीक है जी, साइबर क्राइम। हाँ चलिए, मैं आगे आपको गाइड करूंगा मैं क्या क्या करते हैं इनके खिलाफ, ठीक है जी, चलिए ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।